नमस्कार। देखिए, जैसे हम सब अपनी सेहत ठीक रखने के लिए रेगुलर चेकअप करवाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही एक देश को भी अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसे ही चेकअप्स की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि भारत इस समय अपने भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ऐसे ही दो बहुत बड़े कह सकते हैं सिस्टम अपग्रेड से गुजर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये अपग्रेड्स आखिर हैं क्या और क्यों इतने जरूरी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किसी देश की असली हेल्थ को मापते कैसे हैं, मतलब उसका पैमाना क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है और सच पूछिए तो हमारी आज की पूरी बातचीत का बेसिस यही सवाल है। देखिए, किसी भी देश की सेहत को ना दो मेन पिलर्स पर देखा जाता है। पहला, उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है और दूसरा, वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है ना? जब ये दोनों चीजें साथ में मिलते हैं तब जाकर एक देश की पूरी एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। तो आज हम इन दोनों ही एरिया में हो रहे कुछ बहुत बड़े अपग्रेड्स को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी कि इकोनॉमी की। देखते हैं कि भारत अपनी आर्थिक तरक्की को नापने के तरीके को कैसे और बेहतर और मॉडर्न बना रहा है। तो किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा स्कोर कार्ड होता है ना, वो होता है जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक तय समय में देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सर्विसेज दी गई, उनकी टोटल वैल्यू ही जीडीपी है। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर यानी कि एक आधार वर्ष की जरूरत पड़ती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। क्यों? ताकि वो आज के नए एप्स और टेक्नोलॉजी के साथ ठीक से चल सके। बस ये बेस ईयर भी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल वही काम करता है। और यही है वो बड़ा बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं। भारत अपने इकोनॉमिक कैलकुलेशंस के बेस ईयर को 2011-12, जो कि अब 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, से बदलकर अब नए और कई ज्यादा रेलेवेंट 2022-23 पर शिफ्ट कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, 2011 से लेके आज तक हमारी इकोनॉमी में कितना कुछ बदल गया है। आज हम सबके हाथ में फोन है, हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, गिग इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है। ये सब 2011 में इतना बड़ा नहीं था। तो इस नए बेस ईयर का मकसद ही यही है कि इकोनॉमी में आए इन बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस को ठीक से कैप्चर किया जा सके। इससे होगा क्या? इससे न सिर्फ हमारे आंकड़े ज्यादा एक्यूरेट होंगे, बल्कि हमें हमारी इकोनॉमी की एक असली और साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ आंकड़ों और स्प्रेडशीट में नहीं दिखती। असली तरक्की तो वहां के लोगों के, परिवारों के स्वास्थ्य में झलकती है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ पर। हेल्थ सेक्टर में जो पहला बड़ा अपग्रेड है वो जुड़ा है वैक्सीनेशन से। देखिए, अब तक जो टीटी वैक्सीन लगती थी वो सिर्फ टिटनेस से बचाती थी, लेकिन अब उसकी जगह ले रही है नई टीडी वैक्सीन। और ये न सिर्फ टिटनेस बल्कि डिप्थीरिया से भी बचाएगी, मतलब एक ही टीके से डबल प्रोटेक्शन। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो नई बेहतर वैक्सीन है, ये अब भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बेहतर सुरक्षा अब देश के हर कोने तक पहुंचेगी। लेकिन रुकिए, हेल्थ अपग्रेड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक और बहुत बड़ा और बेहद जरूरी अभियान शुरू हो रहा है। एक ऐसा अभियान जो सीधे सीधे भारत की महिलाओं की सेहत से जुड़ा है। और ये अभियान कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। भारत में हर साल 1,20,000 से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के नए केस सामने आते हैं और करीब 80,000 महिलाओं की इस वजह से मौत हो जाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर हेल्थ चुनौती है। और बस इसी से लड़ने के लिए अब नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसका लक्ष्य है 14 साल की उम्र की लड़कियों को मुफ्त में टीका लगाना, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। और ये कोई छोटा अभियान नहीं है, इसका टारगेट है हर साल करीब 1,20,00,000 लड़कियों तक पहुंचना। और ये जो वैक्सीन है, ये 93 से 100% तक इफेक्टिव है। सच कहें तो ये एक लाइफ सेविंग कदम है। तो ठीक है, हमने इकोनॉमी के अपग्रेड को भी देख लिया और हेल्थ के अपग्रेड को भी। तो अब चलिए इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इससे बड़ी तस्वीर क्या बनती है। अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो वो बस इन दो बातों में है, बेहतर डेटा और बेहतर सुरक्षा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये पैरेलल चल रहे एफर्ट्स हैं। एक तरफ इकोनॉमी के आंकड़ों को ज्यादा सटीक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ की शील्ड को मजबूत किया जा रहा है। दोनों ही मामलों में भारत अपने फाउंडेशनल सिस्टम्स को, अपने कोर सिस्टम्स को मॉडर्न डेटा और साइंस की मदद से अपग्रेड कर रहा है।